ईरान का इसराइल पर बड़ी तादाद में मिसाइलों से फिर हमला। इसराइल भर में सायरन बज उठे। शहरियों में खौफ व हिरास। ईरान ने गुज़श्ता रात भी 100 से ज़ायद मिसाइल दागे। बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हैफा, तल अबीब, एलात और दीगर मकामात पर कई इमारतें और गाड़ियाँ तबाह हुई। मजीद 9 इसराइली हलाक, 90 जख्मी हुए। मिसाइलों से राफेल मिलिट्री कंपनी भी तबाह। वस्ती इसराइल भी में बिजली बंद। ईरानी हमलों में अब तक 24 इसराइली हलाक, 592 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरान पर इसराइली हमलों में शिद्दत। सरकारी टीवी भी निशाना। कई अफराद शहीद। टीवी की नशरियात कुछ देर के खलल के बाद बहाल। तेहरान समेत कई शहरों में मिसाइल हमले और धमाके। मगरबी तेहरान में फौजी अड्डा, किरमानशाह में अस्पताल निशाना बना। इसराइली फौज का ईरान के 30% मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। ईरान के मजीद 2 जनरल्स भी शहीद हो चुके। फर्दो प्लांट के करीब धमाकों से जलजला। इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद, 600 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान जंग नहीं जीत रहा, इसराइल से कशीदगी कम करना चाहता है। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में G7 इजलास के मौके पर कहा, ईरान को बात करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जंग दोनों फरीकैन के लिए तकलीफ देह है। ईरान के पास 60 दिन थे, 61वें दिन में ये सब होना था। ईरान के साथ अमरीका का कोई मुआहिदा नहीं है, उन्हें एक मुआहिदा करना होगा। ट्रंप का ईरान इसराइल तनाज़े में अस्करी तौर पर शमूलियत से मुतालिक बात करने से इनकार। ट्रंप सिफारतकारी के हामी हैं तो अहम फैसलों का वक्त है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमरीकी सदर जंग रोकना चाहते हैं तो अगले इक़दाम नतीजा खेज़ होंगे। इसराइल को हमले रोकना होंगे वरना ईरान का रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। सिर्फ वाशिंगटन की एक कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। तल अबीब के बंकर्स में छुपे जंगी मुजरिमों को नहीं छोड़ा जाएगा। अवाम पर हमले रुकने तक जंगी मुजरिमों को निशाना बनाते रहेंगे। ये कौम जो है ये अल्लाह के फजल करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। और उसको हमने साबित किया है। तो हम इस मामले पे दुनिया ने देखा कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी और इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेगी। खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र। अफवाज पाकिस्तान चौकन्ना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब। बोले, इसराइल की जुर्रत नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मुसल्लह अफवाज हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हाल ही में कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ दिफाई सलाहियतों का मुजाहरा कर चुके। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम अपनी हिफाजत के लिए है। ईरान और इसराइल में संजीदा किस्म की जंग जारी है। झूठी खबरों पर एहतियात करनी चाहिए। शुक्रिया पाकिस्तान नारों से गूंज उठी ईरानी पार्लियामान। सदर मसूद पज़ेश्कियान का तकरीब के दौरान पाकिस्तान का तज़किरा। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। ईरानी सदर कहते हैं, इसराइल शिकस्त नहीं दे सकता, जारहियत से डरने वाले नहीं। इख्तिलाफात भुलाकर इसराइल के खिलाफ इत्तेहाद की ज़रूरत है। मैरीटाइम एक्सपो के मौके पर वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान की मजम्मत और ईरान से हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। पाकिस्तान की ईरान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला दिया। कहा, पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत की। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाक बहरिया कौमी दिफा का अहम सुतून है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ऑपरेशन दवारका हो या हालिया कशीदगी, पाक बहरिया ने अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। आलमी अमन मश्क में 60 से ज़्यादा मुल्कों की शिरकत हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी है। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के सॉफ्ट लॉन्च की तकरीब से खिताब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती में राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर बिला जवाज़ इसराइली हमलों से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया।
तुर्की और रूस के सदूर का ईरान इसराइल जंग पर तशवीश का इजहार। उर्दवान और पुतिन ने फौरी जंगबंदी और जौहरी मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। कहा खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी ज़रूरी है। तुर्की की ईरान इसराइल तनाज़े में सालिसी की पेशकश। तुर्क सदर उर्दवान का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से राबता हुआ। जौहरी मुज़ाकरात और अमन की बहाली में सहूलतकारी की यकीन दहानी कराई। ईरान से 160 पाकिस्तानी तफ्तान के रास्ते वापस पहुंच गए। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक ज़ायरीन, ताजिरों और दीगर अफराद पाकिस्तान पहुंचे। ईरान से 152 तलबा और तालिबात की भी वतन वापसी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा इराक से भी 268 पाकिस्तानी ज़ायरीन वापस पहुंच गए हैं। पाकिस्तानियों को बसरा से 2 खुसूसी परवाज़ों पर कराची और इस्लामाबाद लाया गया। कई शहरी इराकी एयरबेस की दुबई के रास्ते परवाज पर वापस आए। पाकिस्तान की इसराइल पर जौहरी हमले की धमकी का झूठा प्रोपोगंडा बेनकाब। रॉ के फेक अकाउंट ने दावा किया पाकिस्तान ने अमेरिका को बताया अगर ईरान पर जौहरी हमला हुआ तो पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ जौहरी रद्द-ए-अमल देगा। रॉ के मनफी और बेबुनियाद प्रोपोगंडे का मकसद इसराइल के लिए हमदर्दियां पैदा करना है। जहरीले प्रोपोगंडे को पाकिस्तान की वजारत खारजा ने यकसर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान वाजे कर चुकी ईरान की बैनुल अक़वामी फोरम्स पर इखलाकी और सिफारती मदद जारी रखेगी। PTI और पीपल्स पार्टी में आला सतह पर राबता। असद कैसर की परवेज अशरफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए। परवेज अशरफ पर PTI और पीपल्स पार्टी में पुल बनने पर जोर दिया। परवेज अशरफ की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा असद कैसर से मुलाकात में बजट के बॉयकॉट की कोई बात नहीं की। हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर हुकूमत से बात करेंगे। हमने विफाकी बजट को बोगस करार दिया जो साबित हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की वकास अकरम और तैमूर सलीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा महंगाई 110 से 150% तक बढ़ गई। पार्लियामेंट में हुकूमत को चैलेंज दिया था मार्केट में जाकर कीमतें देखते हैं। हुकूमत ने ज़राअत के शोबे की तरक्की की बात की। चावल, गंदम और कपास समेत तमाम ज़रूरी अजनास की पैदावार कम हुई। हुकूमत ने मवेशियों के इजाफे को ज़राअत में इजाफा करार दिया। पंजाब में तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। पंजाब का 5335 अरब रुपए का बजट पेश। आइंदा माली साल के लिए 1240 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में 100 नए सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। वजीर खजाना मुश्तबा शुजा की बजट तकरीर। कहा पंजाब को गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिलाई। 1 साल के दौरान 6104 मनसूबे मुकम्मल किए। लाहौर, सरगोधा और दीगर शहरों में अरबों की लागत से जदीद तरीन अस्पताल बनाए जा रहे हैं। बजट में पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सालाना तरक्याती प्रोग्राम है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की 5वीं मंजिल ज़ेर तामीर है। सरगोधा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका। पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी बनाने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी बोली वज़ीर आला ने तारीखी बजट दिया, आवाम से वादे पूरे कर रही हैं। पंजाब में कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये कर दी। पंजाब असम्बली का बजट इजलास, ऑपोजिशन का हंगामा और शोर शराबा। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अराकीन के नारे। ऑपोजिशन अराकीन बजट की कॉपीज वज़ीर खजाना की तरफ उछालते रहे। ऑपोजिशन रुकन एजाज शफी की वज़ीर आला की नशिस्त की तरफ बढ़ने की कोशिश। हुकूमती अराकीन ने रोक दिया। तल कलामी और हाथापाई के दौरान बिलाल यामीन की कीमती घड़ी गायब हो गई। वाक़े का नोटिस लेने के लिए स्पीकर को दरख्वास्त दे दी।